नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक होल से रिलेटेड। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लैक होल क्या है। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी पौराणिक कथा के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे जो भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष में ऋषि नाम के बहुत ही इंटेलिजेंट रिसर्चर हुआ करते थे पहले ज़माने में। पहले तो हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, वो अंग्रेज जो भारतवर्ष भारतवर्ष की पुरानी हर पद्धति को अपनाए और वो बहुत आगे गए। जैसे कि उन्होंने रामायण से हनुमान जी को लिया। हनुमान जी क्या करते थे कि उनको बताया जाता है कि वो हवा में उड़ सकने वाले एक अद्भुत, अद्वितीय, महान भगवान हैं। तो उनसे अंग्रेज़ों ने सीखा कि इंसान भी उड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, हवाई जहाज़ और जहाज़ बनाने के जो आइडियाज़ हैं, हमारे देश से ही उनको मिले। और दूसरा जो है वो है कि आज का जो हमारा युग है वो ऋषि के युग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हमारे देश में ऋषियों का बहुत बड़ा, चारों तरफ से ऋषि ऋषि रहते थे हमारे भारतवर्ष में, तो एक अद्भुत वाइब्स थी चारों तरफ। और हर क्षेत्र के कार्य हुआ करते थे पहले भी, जो कि आज हमारा साइंस युग कर रहा है, वो पहले ऋषि किया करते थे। ये करते कैसे थे? जैसे सुश्रुत के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऋषि सुश्रुत जो हैं वो आज के मेडिकल युग के सबसे पहले फादर माने जाते हैं। क्योंकि जो ऋषि सुश्रुत थे वो ध्यान, ज्ञान, वो तपस्या के बल पे एक अद्भुत नॉलेज को गेन किया था, जो रिलेटेड है ह्यूमन की बॉडी से। उनको चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो उस टाइम पे वो ऑपरेशन किया करते थे और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि वो आज के युग की तरह उनको बहुत सारे उपकरण नहीं मिलते थे, बहुत सुविधा नहीं मिलती थी, तो वो कैसे करते थे। तो वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ व्यवस्था करते थे और उससे रिलेटेड जो भी उनको नीड हुआ करती थी वो सब कुछ वो प्रेजेंट करते थे। वो अपने माइंड के और अपने रिसर्च के बलबूते पे। और जो पहले उन्होंने उपकरण बनाए वो आज के उपकरण जो हैं वो सेम ही है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, जैसे कि उनको और अधिक शांत कर दिया गया है। ऑपरेशन से रिलेटेड आजकल के जो बहुत सारे उपकरण हैं वो सिमिलर हैं पहले के जो उपकरण हुआ करते थे। क्योंकि जो ऋषि सुश्रुत थे वो बिल्कुल अद्भुत साइंस युग से रिलेटेड थे। ऐसा मानना है कि बहुत मैंने किताबों में 2-3 किताबें ऐसी हैं जिसको मैंने पढ़ा है, उसमें ऋषि सुश्रुत के बारे में थोड़ा मुझे बहुत डीप नॉलेज तो नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा। तो वो पहले क्या करते थे कि मरी हुई जो बॉडी होती थी ना, तो उसको वो पानी में भिगोते थे, उसे सड़ाते थे। मतलब जो डेथ डेथ बॉडी होती थी उससे वो चीड़ फाड़ किया करते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि एक्चुअल में है क्या। तो आज का जो हमारा साइंस युग है वो ऐसा नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड तो तब था ना जब ऋषि सुश्रुत जैसे महान
भारतवर्ष के एक अद्भुत पद्धतियों को संभालते थे। आज का युग है जो वो गॉड गिफ्टेड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पहले भी हमारे भारतवर्ष में इन सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी। फिर भी ऐसा आप हमारे युग में गॉड गिफ्टेड हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल रही है। तो वो सच में भगवान के रूप में माने जाने चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो देश है वो भारतवर्ष महान क्यों है, और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो ऋषि हुआ करते थे। वो ऋषि करते क्या थे? वो ध्यान करते थे। ध्यान मीन अपने तरीके से वो ध्यान करते थे। जैसे किसी को खगोल शास्त्र में बहुत सारी इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड कोई ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रह्मांड से रिलेटेड वो रिसर्च किया करते थे। और किसी को अपनी धरती से रिलेटेड कि कब कहाँ भूकंप आएगा या फिर कौन सी आपदा कब आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें वो पहले से अपने लाइक अपने आप को इस तरह से वो परिवर्तित करते थे कि हर चीज़ें उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। उनको हर चीज़ों का आभास होता था। इससे वो हर लोगों को अलर्ट भी करते थे और अपने आप को भी अ, हर चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने में सक्षम होते थे। फिर भी अगर आपको कहा जाए कि हमारा जो युग है वो ऋषि से कई गुना बेहतर था, तो हाँ, आप मान सकते हैं कि बेहतर है आज के युग। अ, लेकिन जो उसकी नींव थी वो हमारे ऋषि से ही शुरुआत हुई है। हर क्षेत्र में ऋषि जो हैं वो पहले से रिसर्च कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, कोई पहले दवाई नहीं थी, ऐसा नहीं है। पहले भी मेडिसिन हुआ करती थी, लेकिन सभी जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, और उनसे क्या होता था कि रोगों का इलाज हुआ करता था और बेहतर इलाज होता था। और मेडिटेशन जो है वो इंसान को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद जाने कि जब कोई ऋषि अपने आप को इस तरह से अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में उसे ढालता है, मतलब जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो प्रकृति हमारी चारों तरफ की हलचल को एक अलग वाइब्स मिलती है। लाइक हम कंसंट्रेट होके किसी के प्रति अगर अच्छी भावना या अच्छे सिग्नल्स को हम किसी तक भेजना चाहें, तो हम एक जगह से बिना फ़ोन या बिना इंटरनेट के भी भेज सकते हैं। ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल छोटा-सा प्रैक्टिकल है, आप इसको करके देखेंगे तो सच में बिल्कुल परफेक्ट ही इसका आपको एग्ज़ाम्पल मिलेगा। जैसे आप मान लो किसी को 10 दिन से या 5 दिन से किसी के प्रति आप बहुत बुरा सोचते हो, बहुत नेगेटिविटी उससे आप उसको बोलते हो, उसके बारे में सोचते हो। अगर वो 11वें दिन आपसे वो जब मिलता है, तो वो थोड़ा अलग, वो आपका बिल्कुल क्लोज़ ही क्यों ना हो, लेकिन अ, आपसे वो बहुत डरा हुआ या बहुत भयभीत महसूस करेगा। चलो, आप इस बात से अगर एग्री नहीं होते हो तो दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज़ कि एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से इतना ज़्यादा अटैच्ड होती है कि जब भी उसे टाइम मिलता है, वो क्या करेगी? वो अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा फ़िक्र करती है। सपोज़ कि बच्चा बहुत बीमार है और वो माँ को बताया नहीं है,
लेकिन आपको पता है कि अगर इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को ही याद करता है। तो अ, जब वो याद करता है तो उसकी माँ भी उसे याद कर रही होती है, और माँ किसी दूसरे से या खुद से सोचती है कि ज़रूर मेरे बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो वो जानना चाहेगी। अगर वो जब जानने की कोशिश करती है, सपोज़ कि बच्चा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, जो भी है, लेकिन माँ को उसका आभास होता है। अब आप इस बात से तो बिल्कुल एग्री हो ही चुके होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और आप जिसके प्रति जैसे भी सिग्नल्स आप सेंड करेंगे वो आपको रिफंड में मिलेगा। लाइक ये लॉ ऑफ कर्मा है, आप जिसके प्रति जो भी वाइब्स क्रिएट करेंगे वो आपको रिटर्न होके आप तक वापस आती है। तो जैसा आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे और आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आपको और बेहतर नॉलेज दे सकूं। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो मैं अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं आती हूँ कि ब्लैक होल, जो कि हमारा मेन टॉपिक रहा है। तो जब ऋषि रिसर्च किया करते थे, तभी उनको उस समय ही अ, बहुत ही रौद्र रूप का आभास हुआ था। वो आभास पहले से भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो अ, देश में बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते हैं। उनमें से सबसे सृष्टि का सबसे पावरफुल शिव जी को माना जाता है, ऐसा कि उनका थर्ड नेत्र अगर जिस दिन खुलेगा उस दिन पूरी धरती तबाह हो जाएगी, ऐसा ऐसा मानना है। और ये बात सत्य भी हो सकती है। और जिस दिन बहुत ज़्यादा अधर्म होगा उस दिन ऐसा अ, हो सकता है, क्योंकि ये सारी सृष्टि के निर्माता भगवान शिव हैं। तो फिर जो बनाने वाला है उसकी अपनी मर्जी है, वो इसे डिस्ट्रॉय भी करने में सक्षम हो सकता है। तो जब ऋषि रिसर्च करते थे उस टाइम ही उन्हें ब्लैक होल का मतलब, वो ब्लैक होल डायरेक्टली नहीं बोले थे। उनका मानना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी धरती की अधर्मता, मीन द्वेष, नेगेटिविटी चरम सीमा पे जब होगी, तो क्या होगा कि ये शिव जी के मुख में, मीन काल के मुख में समा जाएगी। कौन? पूरी धरती काल के मुख में। शिव जी को काल, महाकाल, देव के देव, महादेव और बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। तो उनका पहले का ही मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी धरती या पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से उनके मुख में, मीन काल के मुख में समा जाएगा। और यही सेम चीज़ें पहले की जो बातें थी वही सेम बातें आज के हमारे जो साइंस युग के ऋषि नहीं, साइंस युग के जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी यही इम्प्रूव पूरी तरह से प्रूफ किया है कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि पूरी धरती ब्लैक होल में समा जाएगी और पूरी तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक होल में जाने का मतलब होता है काल के मुख में जाना। और ब्लैक होल में तो लाइट अगर जलाई जाए तो उसका भी मीन, जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे सपोज कि हम किसी भी दीवार पे लाइट जलाते तो जो भी लाइट होती है तो कुछ कुछ उसका रिफ्लेक्शन होता है, हमको पलट कर वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो ऐसा ब्लैक होल में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, उसमें अगर लाइट भी जलाया जाएगा तो बिल्कुल ब्लैक मीन बिल्कुल ब्लैक ही है, कुछ भी दिखा दिखा नहीं जा सकता।
तो आज की हमारी जो टॉपिक रही है ये ब्लैक होल बेसिकली रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही दूँ ताकि आप बहुत सारे ऋषि से रिलेटेड या फिर हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी जो नव जागरण लाने वाले महान पुरुष थे उनकी सोच से मैं आपको परिचित कराऊँ। सो थैंक यू। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही पावरफुल नॉलेज देने वाली हूँ। सो थैंक यू गाइस।